नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये बुलेटिन है 7 मई 2025 के लिए और दिन होगा बुधवार का। और आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मौसम तक फेसबुक पेज पर मौसम के अलावा मानसून पूर्वानुमान अपडेट किया है आज शाम के समय, आज यानी 6 मई को। तो आप ज़रूर देखिए मानसून का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, क्या संभावना 2025 में मानसून के आने की है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों में यहाँ पर मानसून 13 मई के आसपास आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये अच्छे संकेत हैं कि इस बार सामान्य समय से पहले हो सकता है कि केरल में भी मानसून का आगमन हो जाए। केरल में 1 जून को मानसून आता है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो रीजन है, यहाँ तकरीबन 20 मई के आसपास मानसून का आगमन होता है। तो इस बार अच्छी खबर है कि जल्दी पहुँचेगा। इस बीच आपको बता दें, कई सारे मौसमी सिस्टम बने हैं। तेलंगाना से लेकर गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में एक ट्रफ रेखा है और सर्कुलेशन तो भरमार है, बहुत सारे सर्कुलेशन है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन पर है, दक्षिण पश्चिमी भागों पर है और साथ ही साथ असम के ऊपर है, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर है, इधर मध्य भारत में है। कई सारे मौसमी सिस्टमों के कारण और साथ ही राजस्थान से लेकर, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों से लेकर यहाँ बांग्लादेश के बीच में एक ट्रफ भी बनी हुई है, जो ट्रफ कल भी बनी थी और एक ट्रफ नीचे से जो थी वो ऊपर तक थी, विदर्भ के और आसपास के भागों तक, उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश तक, वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुई है। तो इसके चलते बारिश वाले बादल या नमी का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ एक जगहों तक सीमित हो रहा है। बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में कम हो रही हैं और कई राज्यों में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी व्यापक बरसात की संभावना और आशंका बनी हुई है। गुजरात हो उसमें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में कई राज्य हैं, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी बादल रहेंगे कई जगहों पर। तो आइए जानते हैं देश भर में क्या कुछ परिवर्तन मौसम में होने जा रहा है 7 मई के दिन। तो मैप में आप देख सकते हैं बारिश का जो दायरा है वो सिमट रहा है, लेकिन आपको मैं पहले से ही कह रहा था कि मई के पहले पखवाड़े में अच्छी बरसात की संभावना है। अभी जो कमी आ रही है वो फिर से 8 मई से थोड़ा सा इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी बारिश, और फिर से उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों और साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी इधर से बादल आने शुरू होंगे और बरसात कई जगहों पर देखने को मिलेगी। फिलहाल मध्य भारत के भागों में पश्चिम और पूरब दोनों क्षेत्रों में, पश्चिम पूरब में ओडिशा और छत्तीसगढ़ और पश्चिम में झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र पर बारिश की संभावना है। लेकिन सबसे व्यापक रूप में अगर कोई राज्य प्रभावित होने जा रहा है अगले 24 घंटों में तो वो है गुजरात का, गुजरात राज्य। और यहाँ पर गुजरात में पूर्वी सौराष्ट्र और कच्छ सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश जो कि कोस्टल रीजन और इंटीरियर पोर्शन पर हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अनुमान यह है कि सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और डांग, तापी, भरूच, वलसाड़, नवसारी, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। अरवली, महिसागर, मोडासा, गोधरा, इन तमाम जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। कच्छ में पूरे रीजन पर प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, अमरेली, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, वेरावल, भावनगर, सोमनाथ, सभी जगहों पर चांसेस हैं। और इंटेंसिटी वाइज अगर देखा जाए तो हवा की रफ्तार भी अच्छी रहेगी और बादलों की गर्जना के साथ अच्छी बरसात भी हो सकती है, तेज बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश पर नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर भोपाल और खरगोन, खंडवा के बीच में ये जो रीजन रहेगा, यहाँ तक कि बैतूल तक प्रभाव रहेगा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी खरगोन, खंडवा और उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम के बीच में संभावित है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे मध्य भागों में या पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे। ग्वालियर से लेकर के बैतूल के बीच में तमाम जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। कुछ बादल टीकमगढ़, खजुराहो और पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बादल नजर आएंगे। थोड़े बहुत पैच बादलों के जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है, दक्षिणी और मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह के बादल पहले थे, जिस तरह की हवा में नमी पहले थी, जैसे आसपास के क्षेत्रों में बरसात हो रही थी, उन चीज़ों में वो परिस्थितियां बदल रही हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियां जब बदल रही हैं तो इस सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग भोपाल, ये तापमान का बढ़ने वाला क्षेत्र होगा। यहाँ पर गर्मी के साथ उमस परेशान करेगी। महाराष्ट्र में वर्धा, ये जो अकोला और अमरावती का रीजन है और संभाजी नगर का रीजन है, साथ ही साथ अहिल्यानगर, पुणे से लेकर मुंबई से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है, इन तमाम जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। विदर्भ में भी, पश्चिमी विदर्भ, उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के नॉर्दर्न पोर्शन, तो इन सभी जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। लेकिन मुंबई और पालघर में काफ़ी दिनों के बाद अच्छी बरसात होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है मानसून के आने से पहले। मुंबई में आमतौर पर 20-21 जून, 10-11 जून को मानसून का आगमन होता है और अभी
तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, अगर सामान्य समय से पहले केरल में मानसून का आगमन होता है तो हो सकता है कि 1 महीने के भीतर, यानी अगले महीने की 6 तारीख को जब हम बात कर रहे हो तो उस समय मुंबई में मानसून दस्तक दे चुका हो। नीचे की तरफ देखा जाए तो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और इधर लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, नांदेड़ और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बरसात की उम्मीदें कम है, लेकिन बादल छिटपुट दिखाई पड़ सकते हैं गोवा में भी, सिंधुदुर्ग और इधर नागपुर समेत तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा के कई क्षेत्रों में, रायपुर से लेकर फुलबनी तक नीचे के भागों में तमाम जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, उत्तरी ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अब गतिविधियां बढ़ने वाली हैं दोस्तों। और केरल में मानसून कब आता है ये आप जानते ही हैं, 1 जून को आमतौर पर। उससे पहले अगर आएगा, परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी तो ज़रूर आप जानकारी आपको होगी। और मानसून के आगमन की जो घोषणा है, सामान्य जो मापदंड है, मानसून कब आता है, कैसे घोषणा की जाती है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो करूंगा, उसमें आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि केरल में कई जगहों पर, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर संभावना बारिश की है, पूर्वी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्रों, दक्षिणी भाग और साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में कहीं कहीं पर बरसात की उम्मीदें हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में चांसेस बारिश की ज़्यादा नहीं है। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए, यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में पटना से किसी मित्र ने लिखा है आज की वीडियो पर, दिन के वीडियो पर, कि यहाँ पर भारी बारिश हुई है और आपने बताया था बहुत कम बरसात होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत देर तक जमा होगा और ऊपर जाएगा और बादल बहुत घने बनेंगे या इधर से मूव करेंगे बादल। ज़्यादातर संभावना किशनगंज से चंपारण के बीच में थी और पूर्वी रीजन में दुमका से लेकर रांची, जमशेदपुर के बीच में थी। तो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, अनुमान यह है कि नमी का प्रवाह तो रहेगा, लेकिन वो नमी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी क्लाउड्स में, यानी बादल यहाँ पर नहीं बन पाएंगे, या बादल बनेंगे तो उनका जो प्रभाव रहेगा यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर कम से कम दिखाई पड़ेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होगी। यहाँ पर असम और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के व्यापक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। नागालैंड में भी होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी चांसेस बहुत कम है। अगर बरसात यहाँ पर हुई दोस्तों तो बहुत मामूली बरसात होगी पूर्वी भारत के भागों में, चाहे वो गंगीय पश्चिम बंगाल हो या बिहार, झारखंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उत्तर भारत की बात करते हैं, जहां पर राजस्थान के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर संभावना है। जैसलमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के नीचे के हिस्सों में बनी हुई है, लेकिन जालौर, नागौर, सिरोही और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, साथ ही साथ माउंट आबू आसपास के भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। जोधपुर में हो सकती है। भीलवाड़ा, कोटा और जालौर, जोधपुर, बाड़मेर में भी चांसेस रहेंगे। जैसलमेर में भी संभावना रहेगी। अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, झुंझुनू, साथ ही साथ गंगानगर, बीकानेर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की अगर हुई भी तो बहुत कम रहेगी, नहीं तो चांसेस बहुत कम बरसात के हैं। बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है, थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे। ज्यादातर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम की उम्मीदें उत्तरी राजस्थान में है। सिमिलरली फाजिल्का से लेकर पटियाला और चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र समेत एंटायर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं, लेकिन नमी का प्रवाह यदा कदा यहां पर भी पहुंचा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रीजन हो या राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के हो। तो यहां पर भी कुछ बादल पैचेस में बन सकते हैं और कहीं पर भी वो पैच आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत बरसात देकर निकल सकते हैं। उत्तरी पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, मॉनसून पूर्वानुमान का वीडियो मैंने मौसम तक चैनल पर यूट्यूब पर अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिटी बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट में पिन किया हुआ है। जरूर देखिए और अपनी राय लिखिएगा। और इस वीडियो को भी अगर आपको ठीक लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा।